हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सलमा। सो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश में इन ऑन एट का यूज कैसे करते हैं वो सीखेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश में इन ऑन एट का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सुनने में छोटे छोटे वर्ड जरूर हैं, लेकिन यह आपको मास्टर लेवल तक ले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी। प्लीज मेरे साथ बने रहिए। अब ये पेन है, इसको हमने हाथ के ऊपर रखा। एक सरफेस के ऊपर, एक सतह के ऊपर कोई चीज रखी है, उसको हम बोलेंगे द पेन इज ऑन माई हैंड। अब हमने ये मुट्ठी बंद कर ली, यहां हम बोलेंगे द पेन इज इन माई हैंड, क्योंकि ये किसी चीज की बंद जगह के अंदर है और ना अब सरफेस पर है ना मुट्ठी में है। अब हमने इसको अपनी फिंगर टिप पर रखा, यहां हम बोलेंगे द पेन इज एट माई फिंगर टिप। सो फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे आपको कहीं जाना है और आप बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं। इतने में आपके फ्रेंड का फोन आता है, मैं तुम्हारे एरिया में ही आया हुआ हूं, तुम कहां पर हो? तो आप कहते हैं मैं भी अपने ही एरिया में हूं। वह कहता है अभी आप कहां पर हो? तो आप कहते हैं कि मैं अभी रोड पर हूं। फिर आपका फ्रेंड कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, कहां पर मिलोगे? तो आप कहते हैं कि मैं तुम्हें बस स्टॉप पर मिलूंगा। अब इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। जैसे किसी जगह की कोई बाउंड्री हो, कोई बंद जगह हो, बिल्डिंग हो, या कोई सिटी हो, कोई कंट्री हो। लाइक रूम बंद जगह होती है, बिल्डिंग बाउंड्री, किसी चीज की हमने बाउंड्री कर दी। लाइक पार्क, जंगल, किसी जंगल के अंदर होना, बॉर्डर, मार्केट के अंदर होना, किसी कंट्री के अंदर होना या किसी सिटी के अंदर होना, वहां हम इन का यूज करते हैं, इन दी एरिया। एग्जाम्पल से देखते हैं। प्रिया इज इन हर रूम। प्रिया अपने रूम में है, कमरे में है। आई एम इन द लिफ्ट, मैं लिफ्ट के अंदर हूं। शी इज इन द पार्क, वह पार्क में है। आर यू इन द व्हाइट कार, क्या तुम सफेद कार में हो? शी इज नॉट इन दिल्ली, वह दिल्ली में नहीं है। शी इज नॉट इन द सिटी, वह सिटी के अंदर नहीं है। अंकल्स हाउस इज इन अहमदाबाद, मेरे अंकल का घर अहमदाबाद में है। इज शी इन द बेसमेंट, क्या वो बेसमेंट में है? विच इज द बेस्ट केक शॉप इन दिस मार्केट, इस मार्केट में बेस्ट केक शॉप कौन सी है? हु इज इन द बालकनी, बालकनी में कौन है? हुज टिफिन इज इन द फ्रिज। आपको ऐसी हैबिट डालनी है कि आपको यह ना सोचना पड़े कि कहाँ इन आना है और कहाँ ऑन आना है या कहाँ एट आना है, क्योंकि हर जगह में का मतलब इन नहीं होता। इसे हम आगे समझते हैं। आपको एक बात याद रखनी है, जब आपके सामने कोई जगह है जिसके अंदर होने या ना होने की बात हो रही है, वहां हम इन का यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं। हमने एग्जाम्पल में कहा मैं रोड पर हूं, तो रोड पर होने का मतलब क्या हुआ? जब हम किसी सरफेस के ऊपर होते हैं, या एनी सरफेस लाइक टेबल, कोई चीज टेबल के ऊपर है, वॉल दीवार के ऊपर है, स्किन यानी कि हमारी स्किन के ऊपर है, वहां हम ऑन का यूज करते हैं। अब यहां हमने कहा मैं रोड पर हूं, यहां हम कहेंगे ऑन द रोड। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम ऑन द टेरेस, मैं छत पर हूं।
द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है। द पेन इज ऑन द बुक, पेन बुक के ऊपर है। विच फ्लोर आर यू ऑन, तुम किस फ्लोर पर हो। हिज हाउस इज ऑन एन आइलैंड, उसका घर आइलैंड पर है यानी द्वीप पर है। बस, ट्रेन, शिप, प्लेन, जहां हम चल सकते हैं, इनको बंद जगह नहीं माना जाता, इन पर सवार हुआ जाता है और इनके साथ हम ऑन का यूज करते हैं। कार में है, वहां बोलेंगे हम इन द कार, लेकिन जहां बस की बात आएगी वहां हम ऑन द बस बोलेंगे। ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द शिप, ऑन द प्लेन, क्योंकि इसमें हम चल सकते हैं, ये एक सरफेस है। अब आपके दोस्त ने कहा किस पॉइंट पर मिलोगे, आपने कहा बस स्टॉप पर। अब बस स्टॉप के ऊपर या उसकी छत पर नहीं, बस स्टॉप एक पॉइंट बताया है। जहां भी हम किसी पॉइंट पर होने या ना होने की बात करते हैं वहां हम एट का यूज करते हैं। हिंदी में एट के लिए कोई अलग वर्ड नहीं होता, एट का यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी मदर का फोन आता है, मम्मी का फोन आता है, आपसे कहती हैं वेयर आर यू, आप कहते हैं मैं ऑफिस में हूं। अब आप ऑफिस में हो आपने कह दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ऑफिस की बिल्डिंग में हो। आप ऑफिस के गेट पर भी हो सकते हो, आप ऑफिस की पार्किंग में भी हो सकते हो, आप बाहर चाय की टपरी पर चाय भी पी रहे हो सकते हो, बिल्कुल ऑफिस के बाहर जो चाय की टपरी होती है। तो आप ऑफिस के आसपास भी हो सकते हो, जरूरी नहीं आप ऑफिस की बिल्डिंग में हो। तो जहां पर ऐसा होता है कि आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और आपने कह दिया मैं ऑफिस में हूं, तो वहां हम बोलेंगे आई एम एट द ऑफिस। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से सुनिए। आपने अपनी मम्मी को तो कह दिया आई एम एट द ऑफिस, लेकिन आपके फ्रेंड का फोन आता है, वो आपसे कहता है कि तुम कहां पर हो। आप कहोगे आई एम एट द ऑफिस। आपका फ्रेंड कहता है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आप कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो ऑफिस में हूं, मैं तो ऑफिस के अंदर हूं। जब आपको यह कहना हो कि मैं ऑफिस के अंदर हूं, वहां हम आई एम इन द ऑफिस का यूज करते हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी चीज कब एट और कब इन होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एट द ऑफिस, आई एम एट वर्क, आई एम एट स्कूल, आई एम एट कॉलेज, आई एम एट मैकडोनल्ड्स, आई एम एट माई फ्रेंड्स हाउस। अब यहां हम हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, मैं अपने दोस्त के घर पे हूं। यह नहीं कहते कि मैं अपने दोस्त के घर में हूं, मैं अपने दोस्त के घर पे हूं। याद रहे यहां हम अपनी लोकेशन बताने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपसे यह पूछे कि क्या काम करते हो, आप क्या करते हो, और आपको कहना हो मैं कॉलेज में हूं, वहां हम इन का यूज करेंगे, आई एम इन कॉलेज। कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीजें हमने अपने मन में ही बनाई हुई होती हैं, जैसे इन माई ड्रीम, मेरे सपने में, इन डेट, कर्जे में, ऑन लीव, छुट्टी पर, ऑन फेसबुक, फेसबुक पर, एट द डोर, दरवाजे पे, एट दिस टाइम, इस समय पे। जरूरी नहीं कि इनकी इंग्लिश और हिंदी मैच करे, इसलिए आपको इन सेंटेंसेस को ऐसे ही याद करने की आदत डालनी है। आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। माई लाइफ इज इन डेंजर, खतरे में। वाई आर यू इन अ हरी, जल्दी में। द रूम इज इन अ मेस, खराब हालत में। आर यू इन द क्यू, लाइन में। आई एम इन लव, प्यार में। शी इज इन पेन, दर्द में। वी आर इन ट्रबल, मुसीबत में। हर फैमिली इज इन ग्रीफ, दुख में। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज मीन्स किसी और भेष में। इसका मतलब कुछ बुरे के रूप में कुछ अच्छा है। आई एम इन फेवर ऑफ द पार्टी, पार्टी के पक्ष में। द हाउस इज इन फ्लेम्स, आग की लपटों में। द बाइक इज इन गुड कंडीशन, अच्छी हालत में।
आई एम इन हाई स्पिरिट, बुलंद हौसलों में। द प्लेट्स आर इन द बास्केट, प्लेट्स बास्केट में है। द कप इज ऑन द एज ऑफ द टेबल, कप टेबल के किनारे पर है। हिज जॉब इज एट रिस्क, उसकी जॉब खतरे में है। हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। हु इज एट फॉल्ट, गलती पर कौन है, किसकी गलती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इन ऑन एट का यूज अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में